वार्तायां संसृतः तात लोको हि सुखम एधते। हे तात, कच्चित् ते सर्वा गोरक्ष जीविनः दयिता। हे तात, जो कृषि करने वाले हैं या गोरक्षा करने वाले हैं, जो कृषि गोरक्ष जीविनः, इस पर अपनी जो जीविका चलाते हैं, कच्चित् ते दयिताः, तो क्या उनसे भी आप कुछ लेते हैं, कर आदि लेते हैं, और वो सुखी तो हैं। और वार्तायाम संसृतः, और जो वार्ता विद्या में संसृत हैं, अर्थात वैश्य, वार्ता विद्या कहते हैं व्यापार को, वाणिज्य को। वार्तायाम संसृतः तात लोको हि सुखम एधते, क्या ये सारा लोक सुख को प्राप्त कर रहा है, अर्थात कृषि करने वाले, गोरक्षा करने वाले और वार्ता विद्या में संस्कृत। वैसे ये जो वार्ता विद्या में संस्कृत हैं, वाणिज्य व्यापार करने वाले हैं, उन्हीं के हिस्से में आता है गोरक्षा और कृषि भी। ये वैश्य का ही काम होता है, गोरक्षा करना, कृषि करना, व्यापार करना। तो ऐसे जो वैश्य वर्ग के या वार्ता विद्या में संस्कृत रहने वाले जो लोग हैं, उनके सुख के बारे में सोचना, ये भी राजा का मुख्य कर्तव्य होता है। क्योंकि जब सब कुछ तो इसी पे आधारित होता है ना, वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उत्पादन को, वार्ता विद्या वाले। क्योंकि कितना भी व्यक्ति धनवान क्यों ना हो, लेकिन खाने के लिए तो अन्न ही खाना पड़ेगा। किसी के पास चाहे सब कुछ सोने का क्यों ना हो, सोने का पलंग हो, सोने की बाल्टी, गिलास, थाली, कटोरी, मकान में भी सोने की प्लेट लगा दे, दीवारों पे भी लगा दे, जैसे लंका में लगा दी थी रावण ने। सब कुछ सोना ही सोना है, डायमंड है, उसमें डायमंड और लगा दो। लेकिन खाने के लिए सोना नहीं खा सकता है, हीरा भी नहीं खा सकता। हीरा खाए तो मर ही जाएगा, विष होता है उसमें। तो खाने के लिए तो वही चाहिए, गेहूं, जौ, चावल, अनाज, और वो उत्पन्न करता है किसान। तो किसान ऐसा श्रम करता है कि वो सबका पेट भरता है, और ये वैश्य वर्ग के हिस्से में आता है। ऐसे ही गोरक्षा, गोरक्षा का मतलब है पशुधन की रक्षा, क्योंकि कृषि करने के लिए फिर पशुओं की आवश्यकता होती है, पशुधन की आवश्यकता होती है, उसके बिना कृषि नहीं हो सकती है। तो इसलिए वेद ने भी कहा, अक्षैर्मादिव्य कृषिमित कृषस्व। मनुष्य अक्षैर्मादिव्य, जुआ मत खेल, बल्कि कृषि कर। और लोक में भी हम देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ा हुआ का मतलब क्या होता है? रियलिटी में जीने वाला है, जमीनी हकीकत है ये। इस विषय में जो हम आपको बता रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत मतलब अत्यंत सत्य बात, बिल्कुल सच्ची बात। तो कृषि करने वाला जो है, वास्तव में ही जो कृषि को एक कृषि की दृष्टि से ही करता है, अपने कार्य को पूजा समझ करके करता है, वास्तव में वो किसान भगवान के समान ही होता है। तो हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना। जवान भी अपने आप में भगवान का प्रतिनिधि होता है, किसान भी अपने आप में
भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो ये किसान का कार्य बहुत बड़ा होता है और उसी के अंदर ही उसको दर्शन पढ़ने को मिल जाता है। उसको अलग से सांख्य योग न्याय वैशेषिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृषि में रोज देखता है वो कि मैं एक दाना बोता हूँ, हजारों दाने पैदा हो जाते हैं, लेकिन पहले एक दाने को मिट्टी में मिलाना पड़ता है और मिट्टी में मिला करके शांति से संतोष से इंतजार करना पड़ता है। पहले कोई अंकुर 3-4 दिन में फूटेगा, कोई 8-10 दिन में फूटेगा, कोई 15 दिन में फूटेगा। अलग अलग बीज की अलग अलग टेंडेंसी है। तो इतने दिन तक वो बिल्कुल शांत रहता है, कोई उसके मन में तनाव, डिप्रेशन, चिंता ऐसा भाव नहीं आता है कि एक मुट्ठी दाने थे वो भी मिट्टी में मिला दिए तो मैं तो बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा मन में नहीं आता है। एक आशा रहती है उसके मन में कि मिट्टी में मिलने के बाद ही अंकुर फूटता है। तो अब इसी सूत्र को अपने जीवन में घटा लेगा वो व्यक्ति। साधना करनी है, कुछ नया उत्पन्न करना है। जितना अस्तित्व व्यक्तित्व हमारा आज है उससे कुछ अलग एनर्जी चाहिए व्यक्ति को, डिवाइन एनर्जी चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? पहले जो है उसको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, उसको खोना पड़ेगा। पहले उसको बचाए रखोगे यदि तो नई उत्पत्ति नहीं हो सकती। उतना ही सुख चाहिए इंद्रियों को, उतना ही विश्राम चाहिए शरीर को, उतना ही खाना पीना सोना सब चाहिए और फिर डिवाइन एनर्जी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। पहले बीज बो तो सही। इस वाले को पहले मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। मिट्टी में मिलाने का मतलब है बचा के नहीं रखना अपने पास उसको, और फिर लगेगा कि जैसा था वैसा भी नहीं रहा, सुख चैन भी खो दिया अपना। तो अब आपको तनाव में नहीं आना है, वेट करो। आप जो कर रहे हैं ये बीज बोया जा रहा है, धैर्य रखो, फूटेगा अंकुर, जरूर आपको दर्शन होंगे। और फिर जब वो अंकुर फूटता है तो उसको पहचान में नहीं आता है कि बोया तो बीज था, ये क्या हरा हरा निकल के आ गया, सफेद सफेद निकल के आ गया, ये तो मेरे वाला बीज नहीं है। तो साधक को लगता है मैंने मांगा तो कुछ और था, ये तो कुछ और ही मिल गया। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे अपनी शरणागति में रखो, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है इस जीवन में, और मेरा सारा जीवन भगवान की शरणागति के लिए है। मांगा तो ये था और भगवान ने लाके छोड़ दिया पतंजलि योगपीठ में। और यहाँ सुबह उठते अष्टाध्यायी, धातु पाठ, दर्शन, ये क्या आ गया? ये तो मांगा ही नहीं था हमने कभी। ना व्याकरण मांगा था, ना दर्शन मांगा था। तो किसान उस समय भी धैर्य धारण करता है कि ये जो कुछ और दिख रहा है ना, इसी को पोषित करते जाओ, आएगा। जो आपने बीज बोया था वही आएगा। और वो फिर पौधा बड़ा होते होते उसको पोषित करते करते फिर उसमें से वही दाना नहीं आएगा एक, वैसे वैसे अनेक दाने आएंगे। जितना आपने चाहा था उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं जमीनी हकीकत। तो हमारा देश प्राचीन काल में जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो भारत कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान का मतलब ये ही नहीं है कि सब लोग केवल खेती ही करते थे और कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा का स्तर तो बहुत ऊंचा था। उस समय विमान बनाने वाले भी थे, उस समय इंजीनियर भी थे, उस समय ऐसे डॉक्टर थे कि आयुर्वेद की छोटी सी दवा से तुरंत घाव भर जाएं। ऐसा नहीं है सब खेती करने वाले थे, उस समय सब थे। तो कृषि प्रधान क्यों कहते हैं? कृषि प्रधान का मतलब है कि हर व्यक्ति प्रोडक्टिव वर्क करता था, केवल शब्दों में नहीं जीता था। जमीनी हकीकत से अपने फील्ड की जो विद्या है उसका साक्षात्कार करने वाला होता था वो व्यक्ति। तो इसलिए इसको विश्व गुरु, कृषि प्रधान ये कहा जाता है। तो श्री राम इसको गौरव दे रहे हैं, कृषि और गोरक्ष जीवन को। मान रामायण काल से ही इन चीजों को महत्ता दी जा रही है। और राम तो अपने आप में एक आदर्श राजा हैं। और जब वो भरत जी को कृषि और गोरक्षा के लिए उपदेश दे रहे हैं
तो इसका मतलब है कि ये राज्य की समृद्धि बढ़ाने में ये दोनों ही साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, कृषि और गोरक्षा। तो इस वार्ता में जो संस्कृत लोग हैं उनको सुख मिलना चाहिए, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, धन धान्य से युक्त होना चाहिए ये, क्योंकि यही प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। और यदि इनकी समृद्धि होगी तो देश की समृद्धि अपने आप ही होगी। जैसे आजकल मोदी जी उसको बल दे रहे हैं ना, स्वदेशी अभियान को। तो भाई स्वदेशी वस्तुएं जो भी व्यक्ति बनाएगा और वो व्यक्ति यदि धनवान होगा तो देश धनवान होगा, देश का पैसा देश में रहेगा। चाइना कैसे बन गया धनवान? स्वदेशी के कारण ही। चाइना के जितने भी स्कूल हैं तो उनमें एक पीरियड होता है सब बच्चों के लिए प्रोडक्टिव वर्क करने का। तो उसमें वो कोई मूर्ति बनाएंगे, कोई दीपक बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कोई प्लास्टिक की वस्तु बनाएंगे। उनका वो सारा का सारा स्कूल के बाहर एक स्टोर होता है, उसमें रखा जाएगा। और सब विद्यार्थियों के लिए ये निर्देश है कि उसमें से 1 महीने में इतने रुपए का उनको खरीदना ही है, कोई भी सामान जो भी उनको चाहिए इसमें से। तो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी हमारे गुरुकुलों में होती थी। जीरो टेक्नोलॉजी की सब चीजें गुरुकुलों में बनानी सिखाई जाती थी। वस्त्र बनाने गुरुकुल में सिखाते थे। ये तो अभी तक भी मैंने देखा, 50-60 साल पहले भी हमारी जो माता जी थी और उनसे बड़ी उम्र की जो महिलाएं थी, अपने घर में ही दरी आदि वो बना लेते थे, चटाई आदि सब। और वेस्ट जो पेपर हैं उनको भिगा करके उनमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके उसके बहुत सारे पात्र बनाते थे और उसमें फिर वो ड्राइंग करते थे। पंखे के लिए हाथ से ही बना लेते थे, उससे कोई आरोग्य के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। एसी और पंखे से तो पड़ता है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क तो अभी तक भी थे, इतने सारे आक्रमणों के बाद भी। जैसे गर्मी की जो छुट्टियां होती थी उनमें कोई भी बड़े या कोई भी बच्चे बिल्कुल खाली नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ तो बनाते थे। और गांव में तो खास करके बनाते थे। जैसे लड़कों को खेलना है तो वो अपनी गेंद भी बनाते थे, तो कपड़े से खुद बनाते थे। छोटी गुड़िया उसको यदि खेलना है तो वो डॉल मार्केट से नहीं लाते थे, हाथ से ही बनाते थे। तो बात ये नहीं है कि वो अच्छा या बुरा, बात ये है कि प्रोडक्टिव वर्क करके जो अपने आत्मा को तृप्ति मिलती है, जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो हमारे लिए बहुत सुखदायी होते हैं। तो कोई, इसलिए महाराज जी बहुत बार इस बात को बोलते हैं, पर हम सुन करके उसके किस चेतना से बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। महाराज जी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आपका काम कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए। नहीं तो व्यर्थ का काम कर रहे हैं तो आप टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन उससे ना तो आपको सुख मिलेगा ना तो दूसरे को मिलेगा। तो कोई भी विद्या आप पढ़ रहे हैं मानो, तो उसमें भी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। उस विद्या को पढ़ करके आपने क्या पाया, और इसी को ही बोलते हैं अर्थकरी विद्या। विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी। अर्थकरी का मतलब ये नहीं कि सबके पैसे ही मिलेंगे, वो भी एक अर्थ है, लेकिन हर चीज के पैसे नहीं मिलते। जैसे कोई अहिंसा सत्य अस्तेय इस विद्या को पढ़ करके और अहिंसा के बदले में मार्केट से कोई कुछ चीज खरीदना चाहे कि भाई आप थोड़ी अहिंसा ले लो या सत्य ले लो, मेरे पास तो सत्य है और आप थोड़ा सामान मेरे को दे दो, तो मिलेगा नहीं। तो उस रूप में अर्थकरी नहीं है। अर्थकरी का मतलब है जो उस विद्या के बारे में शब्द प्रमाण कह रहा है और उस शब्द का जो अर्थ है उसकी आपने प्राप्ति कर ली, तो वो विद्या अर्थकरी हो गई। अहिंसा तो एक शब्द है और एक अहिंसा का अर्थ है, और वो अर्थ हमने अनुभव कर लिया, तो अब ये अहिंसा विद्या हमारे लिए अर्थकरी हो गई। सत्य एक शब्द है,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये तो शब्द है ना। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है जिसकी तरफ ये शब्द इशारा कर रहा है, और उसकी हमने अनुभूति कर ली, तो अब ये विद्या अर्थकरी हो गई हमारे लिए। तो इसलिए हमारी सारी विद्याएं क्या होनी चाहिए? अर्थकरी। जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने आयुर्वेद विद्या को क्या बना दिया? अर्थकरी। जो कुछ भी उसका आयुर्वेद का, उन जड़ी बूटियों का जो गुण था, जो उनका सामर्थ्य था, उसको अनुभव करके लोगों को बतला दिया। तो अब ये विद्या अर्थकरी हो गई। तो ये कह रहे हैं कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायाम संश्रितस्तातः लोको ही सुखम मेधते। तो राजा का फर्ज केवल खुद सुख पाना नहीं है, बल्कि जो भी अपने राज्य में प्रोडक्टिव वर्क में लगे हैं उन सबको भी सुख देना है, क्योंकि वो सुखी होंगे तभी उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यदि उनके प्रोडक्टिव वर्क को राजा महत्ता नहीं देगा तो वो करना छोड़ देंगे। अध्यात्म विद्या का ह्रास क्यों हुआ? अध्यात्म विद्या केवल शब्दों में क्यों रह गई? क्योंकि हम देखते हैं जैसे उपनिषद आदि का जो वर्णन है, उपनिषद में जो कथानक आदि बनाए हैं, उसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ के आता है और उसके पास शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके जीवन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अर्थ। तो फिर उनके पिता उनसे पूछते हैं, उनके घर वाले माता पिता, कि भाई आप पढ़ के तो आ गए, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी विद्या भी पढ़ी जो इस पढ़े हुए से भी ऊपर होती है? तो बोले इससे ऊपर क्या होती, वो तो हमने नहीं पढ़ी। बोले फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो श्वेत केतु का उपदेश यही तो है ना। श्वेत केतु तो पढ़ के जब आए घर में तो वो तो बड़ी ऐंठ में चलते थे, भाई हमने तो व्याकरण भी पढ़ लिया है, दर्शन भी पढ़ लिए हैं, उपनिषद भी पढ़ लिए हैं, डिग्री भी ले लिए हैं, डिप्लोमा भी ले लिए हैं। पिता को लगता था कि भाई इसका जो आचरण है ये विद्या वाला तो लगता नहीं है, क्योंकि विद्या तो घमंड तो नहीं सिखाती है, विनम्रता तो सिखाती है विद्या। तो फिर पिता ने उसको समझाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि बेटा जब तक ये विद्या नहीं पढ़ोगे ना तो तब तक तुम अनपढ़ ही माने जाओगे। हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस विद्या का साक्षात्कार ना किया हो, तो तुम अपने कुल में सबसे निचले दर्जे वाले रह जाओगे। तो क्योंकि वहां पर उस विद्या को इतना महत्व दिया जाता था कि जो व्यक्ति आत्मवित्त नहीं है, ब्रह्मवित्त नहीं है, अध्यात्मवेत्ता नहीं है, उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो इसलिए लोग फिर प्रयास पूर्वक वैसी साधनाएं करते थे। अब वो कालक्रम से पुरुषार्थ घटते 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 ऐसे हो गया कि भाई बस डिग्री पर्याप्त है, अब चाहे वो नकल मार के ही ली हो, तो डिग्री दिखा दो और आप पढ़े लिखे माने जाओगे। तो फिर विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त कैसे की जाए उधर पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। चाहे हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करें और 10 में से 8 आ गए तो हम तो बन गए विद्वान फिर, क्योंकि हमारा तो गोल्ड मेडल आ जाएगा। तो जब जिस चीज को, जिस विद्या को राजा या प्रजा में महत्व मिलता है वो चीजें बढ़ जाती हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि लगभग 40-50 साल तक अच्छे खाते पीते घर का एक गौरवशाली व्यक्ति होने का मतलब था कि वो अच्छा मोटा ताजा हेल्दी होना चाहिए। भाई कोई मोटा सा दिखता ना, जैसे गांव में कुछ धनवान थे तो उनके यहाँ जो परिवार के लोग थे या उनके जो रिश्तेदार आते थे तो वो थोड़े से हेल्दी होते थे, तो ऐसे लगता था कि भाई ये थोड़े से कुछ वरिष्ठ हैं, अच्छे हैं, कुछ सामान्य से ज़्यादा विशेष हैं कुछ। आज कोई मोटा दिखना अपने आप को रोगी मानना है। जो बहुत अच्छे घर में भी हैं और खाते पीते घर में भी और मोटे हैं तो वो यहाँ वेलनेस में आते हैं, बोल जी कुछ वेट कम करना है। क्योंकि महाराज जी ने अभी ऐसी मानसिकता बना दी पूरे देश में कि अब मोटे व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता, पतले को अच्छा माना जाता है। कोई व्यक्ति 50-60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, और यदि उसका
शरीर स्लिम स्मार्ट है उसको अच्छा माना जाता है, और कोई व्यक्ति असमय में ही बहुत थुलथुल हो गया उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब सब लोग क्या प्रयास करते हैं, अब चाहे वो पतंजलि में ना भी आए, किसी अन्य संस्थान में जाएं, तो कहीं कोई डाइटिंग कर रहा है, कहीं कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कहीं दौड़ लगा रहा है, और भी कुछ नहीं तो कुछ गोलियां खा रहा है वेट गो की, और भी नहीं तो आंत को कटवा रहा है कि उसमें इतना सा ही जाए, लेकिन पतला होना है। तो समाज में जिस चीज को गौरव दिया जाता है वो चीजें फिर बढ़ जाती हैं। तो श्री राम किसको गौरव दे रहे हैं, गोरक्ष कृषि को, वार्ता विद्या को, तो वही चीजें बढ़ेंगी फिर। और उनके बारे में कह रही हैं, तेषाम गुप्ति परिहारई कच्चित्ते भरणम कृतम। वो जो गोरक्ष आदि में लगे हैं, कृषि में लगे हैं, वार्ता विद्या में स्थित हैं, उनकी गुप्तई, गुपगुम्प रक्षणे है और गुपु रक्षणे भी है, तो उनका रक्षण परिहारई कच्चित्ते भरणम कृतम, तो क्या आप उनका संरक्षण उनको दे करके और उनके परिहारई, उनके दुखों को दूर करके, कच्चित्ते भरणम कृतम, क्या तुम उनका भरण पोषण करते हो, उनकी रक्षा करना, उनका भरण पोषण करना ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि रक्षा ही राज्या धर्मेण सर्वे विषयवासिनः, सर्वे विषयवासिनः, विषयवासिन मतलब विषयों में वास करने वाले, अर्थात सांसारिक लोग। योग में या अध्यात्म में वास करने वाले तो सन्यासी, ब्रह्मचारी, योगी ये लोग होते हैं, विषयों में वास करने वाले सांसारिक लोग होते हैं। तो सर्वे विषयवासी ने, सभी जो सांसारिक लोग हैं या प्रजाजन हैं, वो धर्मेण राज्या ही रक्षा, निश्चित रूप से धर्म पूर्वक राजा के द्वारा रक्षा करने योग्य हैं। राजा को धर्म पूर्वक उनकी रक्षा करनी ही चाहिए। तो अपना अपना सुख, अपना अपना भला नहीं देखना है, दूसरे का भी देखना है, और जितने जितने ऊपर बढ़े उतना और ज्यादा लोगों का देखना है। राजा बने तो सारी प्रजा का देखना है भला, और सन्यासी बने तो सारी मानवता का देखना है, दूसरे देश वालों का भी देखना है। वो और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो महाराज जी ने बदल दी ना सन्यास की परिभाषाएं। महाराज जी कहते हैं जिनमें कम शक्ति सामर्थ्य हो, दो चार लोगों का ही जो ख्याल रख सके, सुख दे सके, तो उसको तो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, और ज्यादा लोगों का ख्याल रख सके, ज्यादा लोगों को सुख दे सके, उसको सन्यासी हो जाना चाहिए। तो मायने ही बदल दिए। पहले सन्यासी का मतलब क्या था, जिसको बिल्कुल खाली पड़े रहना है, कुछ नहीं करना, वो सन्यासी बने। काम ही करना होता तो सन्यासी क्यों बनते। महाराज जी ने उसकी परिभाषा चेंज कर दी कि जिसको अत्यंत क्रियाशील होना है, अत्यंत पुरुषार्थ करना है, अनेक लोगों को सुख देना है, धरती मात्र को सुख देना है, विश्व को सुख देना, वो सन्यासी बने। तो अब बताओ सन्यासी आराम कैसे करेगा। जिसको सारे दुनिया को सुखी करना है तो उसको तो फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि एक घर के लोगों को सुखी करने के लिए व्यक्ति को 8-10 घंटे पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाके उनकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। और जिसने बीड़ा उठा लिया सबको सुखी करने का, तो वो बोलने से थोड़ी होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इतना हमने यज्ञ के समय बोल दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो होंगे थोड़ी, इससे कैसे होंगे वो भी करना पड़ेगा, तब ये हमारा वचन अर्थकरी बन जाएगा। सबको सुखी करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। अब सबको सुखी करने में योग उपाय हो सकता है, वेलनेस सेंटर उपाय हो सकते हैं, ये हमारे शास्त्र उसमें उपाय हो सकते हैं। अब ऐसे ऐसे सेंटर, वेलनेस सेंटर, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे गुरुकुल कितने होने चाहिए, उतने होने चाहिए जितनी जनसंख्या है देश की। तो कम से कम 100-200 लोगों के ऊपर या 500 लोगों के ऊपर एक गुरुकुल हो, एक वेलनेस सेंटर हो, तो फिर लोगों को हम सुखी कर सकते हैं। और इतने वेलनेस सेंटर और इतने गुरुकुल, इतने पाठशालाएं बनाने के लिए फिर उतने ही आचार्य भी चाहिए। तो इतने वालों में से मेरा नंबर 1 है, उनमें से मैं एक हूं, तो अपने हिस्से का काम तो कर लूं मैं।
और यदि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया तो फिर मैं सुख से इस संसार में भी जी सकता हूँ और सुख से यहाँ से जा भी सकता हूँ। और तब मैं इस वाक्य को बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि मैंने अपने हिस्से वालों को सुखी कर दिया तो मेरा काम पूरा हो गया। ऐसे सब अपने अपने हिस्से का काम करें यदि, सुखी हो जाएगा। तब ये विद्या अर्थकरी होगी, नहीं तो फिर शब्द ही शब्द रह जाएंगे। तो इन दोनों ही श्लोकों में श्री राम बता रहे हैं 30 और 31 में कि हमें अपने जो आश्रित हैं उन लोगों को भी सुखी करना, ये भी राजा का ही फर्ज होता है, उसी का कर्तव्य होता है। तो ये अगला श्लोक फिर कल पढ़ेंगे, समय हो गया अब। तो ये बहुत सुंदर उपदेश चल रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा चिंतन करो, है ना। और ये हमारे जीवन में कितना घटित हो रहा है ये भी साथ साथ देखना चाहिए, तभी ये रामायण अर्थ पढ़ना अर्थ करी होगा। नहीं तो यहाँ पढ़ा, बाहर जाते भूल गए, फिर अगले दिन ही आके किताब खोली तो फिर ये अर्थ करी नहीं होगी। ये जो बता रहे हैं इसका हमारे जीवन के व्यक्तिगत जीवन के साथ क्या संबंध है जो हमने यहाँ पढ़ा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन मनन करें, तो शेष कल पढ़ेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।